अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज आए रखे स्कूल का विंटर वेकेशन से पहले लास्ट डे है और पूरे सेमेस्टर की रिपोर्ट कार्ड मिलेगी कि बच्चे की कैसी प्रोग्रेस रही। 9 से 10 बजे के टाइमिंग से उसी में सबको रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करनी थी। विंटर वेकेशन का होमवर्क टीचर की तरफ से बच्चे को गिफ्ट और जो इस सेमेस्टर की बुक्स थी वो साथ में दे दी गई थी। उसके बाद बच्चों की क्लास टीचर के साथ, क्लास फेलोज के साथ और पेरेंट्स के साथ पिक्चर्स ली गई थी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। आधे घंटे के बाद ये टोटल 40 मिनट्स का सेशन था और इसी के अंदर सबने आकर रिसीव किया था। ये लो मामा आपके लिए। थैंक यू। लेट्स गो। देखो आएगा। चले आएंगे हर क्लास के बच्चे। शुक्र है सबसे पहले हम फारिग हो गए। तो छोटी क्लास थी ना, हम्म। अभी हमारे ऑफिस से भी लोग जा रहे होंगे फिर। आज सारे ही बच्चों का रिपोर्ट कार्ड्स का डे था। टीचर्स को भी जाना था अपने बच्चों के स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स कलेक्ट करने के ट्रैफिक लिए। तो नहीं होगा 10-15 मिनट तक, लेकिन सब बच्चे घरों पे खेल रहे होंगे और धूप पूरी तो पार्क्स भरे हुए होंगे। तो स्टार्ट है आज से। हाँ। अभी पूरा हफ्ता अच्छा है। यहाँ अनाकुल के अंदर बच्चों को ग्रेड्स और परसेंटेजेस नहीं दी जाती बल्कि उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस बताई जाती है। इसके अंदर बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट बताया जाता है। बच्चे की जनरल डेवलपमेंट, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट लिखी होती है, उसका बिहेवियर, क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन उस बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है जिसके अंदर बच्चा किस तरह से लर्न करना सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है। और हर बच्चे की माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड उन्होंने टीचर ने बना कर दी थी। क्लास की एक्टिविटीज़ के अंदर कितना ज़्यादा इंगेज्ड है वो बच्चा और डिफरेंट टास्क जो क्लास के अंदर कराए जाते हैं उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है वो बच्चा। पिछले 1 महीने से आयरा की क्लास में रोज़ सोशल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। हम टीचर को पहले बता देते थे कि हम ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवाएंगे। टीचर अप्रूव करती नहीं तो फिर हम वो बच्चों को सिखाते थे। बच्चा स्कूल जाकर पूरी क्लास को वो एक्सपेरिमेंट करवाता था। उसकी फिजिकल और मोटर स्किल्स के बारे में होता है। क्लास के अंदर पेंटिंग, कलरिंग, कटिंग एक्टिविटीज़, इतनी अच्छी कटिंग आ गई है बच्चों को माशाल्लाह से। चीज़ों को, पिक्चर्स को कट कर कर उनको इतने अच्छे से स्टिक करने लगे माशाल्लाह से। क्ले से, सैंड से, ब्लॉक से और अलग अलग अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें बनाना ब्लॉक से। इस सब को देखकर बच्चे की फिजिकल और मोटर स्किल्स के बारे में बताया हुआ होता है। बच्चे का रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है, दूसरे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ कैसा है, कितना केयरिंग है, कितना ख्याल रखने वाला है अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स का, और कितना एम्पैथिक है, कितना हमदर्द है कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से वो उसके दुख सुख में उसको हेल्प करता है और किस तरह से उसको चीयर अप करता है, खुश कर देता है। वो सोशली किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किस तरह कोऑपरेट करता है दोस्त बनाने में, दोस्तों के साथ खेलने में, और क्लास की और स्कूल के जो उसूल हैं उन पर कितना अमल करता है। जैसे अनाकुल के अंदर बच्चे खुद अपने शूज़ एंटर होकर उतारते हैं, हम उनको गेट से ही अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं, उसके बाद गेट बंद हो जाता है। अंदर उनकी 3 ही फीमेल टीचर्स होती हैं, कोई मेल नहीं होता और हर क्लास की एक ही टीचर होती हैं। और छुट्टी के टाइम पर भी पेरेंट का होना लाजमी है। बच्चे को पेरेंट के ही हवाले किया जाता है। अगर वालिदैन को देर हो जाए या नहीं आ सकें तो फिर बच्चे को अंदर ही बिठा देते हैं। जब पेरेंट आते हैं, बेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद ही बच्चे को पेरेंट के हाथ में ही दिया जाता है। तो इस बात की हमें तसल्ली भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी टीचर भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। उन्होंने शुरू में ही हमें एक एक चीज़ अच्छे से गाइड कर दी थी। तो रूल्स के अंदर ये कि बच्चा जब एंटर होता है अपने शूज़ उतार के खुद अपने कबर्ड के अंदर रखता है, अपने क्रॉक्स पहनता है जो स्कूल के हम उनको देते हैं। और विंटर ब्रेक से पहले जो है ना उन्होंने हमें वो क्रॉक्स हमें वापस दे दिए थे कि वो घर ले जाएं। बच्चा अपनी जैकेट खुद उतारता है, हैंग करता है। एक एरिया है जहाँ पर सब लोग अपनी जैकेट्स हैंग करते हैं, वहाँ पे हैंग करता है। अपना बैकपैक जगह पर रखता है, उससे अपना लंच बॉक्स निकाल कर एक अलग लंच बॉक्स की टेबल होती है वहाँ पर रखता है। वाटर बॉटल की एक टेबल होती है, सब बच्चे अपनी वाटर बॉटल्स वहाँ पर रखते हैं। तो हर बच्चा ये सारे काम खुद करता है। नाश्ता हम बना कर देते हैं, स्कूल जाकर नाश्ता किया जाता है। तो नाश्ते से पहले हैंड्स वॉश करने अच्छे से और उसके बाद फिर बैठकर अपना लंच बॉक्स खुद निकालना है, खुद खाना है। खाने के बाद अपना लंच बॉक्स खुद बंद कर अपने बैग के अंदर रखना है। क्लास की एक्टिविटीज़ के बाद सब समेटना है, अपनी टेबल अपनी चेयर को जगह पे रखना है और खेलने के बाद टॉयज़ भी जगह पे रखने हैं। और छुट्टी के टाइम पर भी जैकेट खुद पहननी है, क्रॉक्स को जगह पे रखना है उनके, और शूज़ खुद पहनने हैं। और उसके बाद फिर लाइन बनाकर वेट करना अपनी बारी का। इसके अलावा अगर बच्चे से कोई चीज़ गिर जाए या कोई गंदी हो जाए चीज़ तो उसको खुद से उसको साफ़ करना है। फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हुए एक ने वाला नीचे गिर गया, खाने की कोई चीज़ नीचे गिर गई तो वो टिश्यू से उठाकर एक कॉर्नर होता है वो वहाँ पर रख देगा। या फिर अगर पेंट करते हुए टेबल पे पानी गिर गया है या नीचे पानी गिर गया है तो फिर वो टिश्यू लेकर आकर उसको साफ़ करेगा। कितना एक्सप्रेसिव है वो अपनी फीलिंग्स और अपनी बातों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में टीचर ने रिपोर्ट कार्ड के अंदर लिखी होती हैं। इतना अच्छा और मेमोरेबल डे था बच्चों के लिए। टीचर ने क्लास को डेकोरेट किया होता, सब बच्चों को गिफ्ट्स मिले, गुडी बैग्स मिले और घर आकर अब सारा सामान आयरा ने खोला है। ये गिफ्ट मिला है, वेरी नाइस। हाँ, पजल भी मिला है। पजल है, ग्लोब है, रिपोर्ट कार्ड है इस तरह से,
और होमवर्क मिला है। तो ये आपका होमवर्क है इसमें सारा छुट्टियों का। मम्मा ये सारा विंटर वेकेशन का काम है। और ये तो खैर रिपोर्ट कार्ड है जिसके अंदर प्रोग्रेस लिखी हुई है और जो जो एक्टिविटीज़ उसने की हैं किस तरह से की हैं वो सब। ये दोनों बुक्स स्कूल की ही बुक्स हैं। इसके अंदर जो बच्चे ने काम किया है और वो हमें अब दिया जाता ये है। मैंने करा था स्कूल में। इस पे करा था। ये ना वेरी नाइस। तुर्की में इस तरह से होता है कि हम साल के स्टार्ट के अंदर सेमेस्टर के स्टार्ट में हम बुक्स नहीं देते, हम पेमेंट कर देते हैं और स्कूल की जो बुक्स होती हैं वो स्कूल वाले ख़ुद ही ले लेते हैं और स्कूल के अंदर ही काम कराते हैं। घर पर भी नहीं भेजते वो किताबों को या कॉपीज़ को। और वीकेंड पे बस इस तरह से जो भी पेपर्स होते हैं 3 to 4 होमवर्क के पेपर्स मिल जाते थे, वो हम करा कर कंप्लीट स्कूल भेज देते थे मंडे को। स्कूल में ये करा था, मैंने पूरा फिनिश कर लिया था। शाबाश। और एक और होमवर्क था, मैंने वो भी फिनिश कर लिया था। वेरी नाइस। पूरा हो गया था। शाबाश। फिर मैं खेलने लगी। और ये जो बुक्स होती हैं ये भी स्कूल वाले ख़ुद ही प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में ही काम कराया जाता है, ये घर पर नहीं भेजी जाती। अब इनकी क्योंकि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, बच्चे घर पर होंगे तो इसलिए हमें फ़र्स्ट टाइम ये बुक्स मिली हैं और हमने फ़र्स्ट टाइम काम देखा है जो स्कूल के अंदर टीचर ने कराया है। 1 2 3 तो इस तरह से ये बुक्स थी। ये 2 ही बुक्स हैं इनकी, इसके अलावा और कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती। सितंबर से जनवरी तक की थ्रू आउट द सेमेस्टर इनकी सारी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स थे। हर रोज़ एक बच्चे को असाइन हुआ हुआ था और वो ख़ुद से हम लोग सोचते थे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कराना है, टीचर को भेजते थे क्लास ग्रुप के अंदर और फिर बच्चे को घर से सिखा के भेजते थे, वो फिर स्कूल जाकर पूरी क्लास को बच्चा एक्सपेरिमेंट करवाता था। और इस तरह से साइंस के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों ने। दिसंबर के महीने में बच्चों की प्रेजेंटेशंस थी जिसके अंदर बच्चों को अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पूरा चार्ट पेपर प्रिपेयर करना था पिक्चर्स के साथ और उसके बाद स्कूल जाकर पूरी क्लास के सामने बच्चों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी थी। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया और बच्चों ने बड़े आराम से पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट किया टीचर के सामने। क्लास के अंदर 13 to 15 बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर एडमिशन पहले ही बंद हो जाते हैं क्योंकि क्लास के अंदर कम ही बच्चों को लिया जाता है। 15 से 20 बच्चों से ज़्यादा एडमिशन्स लिए ही नहीं जाते। जून से एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो हमने जुलाई में ही एडमिशन करा लिया था और तब भी सिर्फ 5 बच्चों की सीट्स बची थी। सितंबर में तो एडमिशन मिलना एक नामुमकिन सी बात होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से कि जो है ना यहाँ पर टीचर जो है बाकायदा बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई खेल रही होती हैं। 4 घंटे का स्कूल होता है जिसके अंदर 1 घंटा खाने पीने का होता है, बाकी 2 घंटे बच्चों की एक्टिविटीज़ और खेल कूद के होते हैं। आधे घंटे का इनका फ्रूट्स टाइम होता है। हम 2 लंच बॉक्सेस देते हैं, एक में नाश्ता देते हैं और एक में फ्रूट्स देते हैं लाजमी। और उस फ्रूट्स टाइम के अंदर सब बच्चे बैठकर फ्रूट्स खाते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है और फिर बच्चे घर आ जाते हैं। शाबाश, सारे पेपर्स को हम समेटते हैं और फिर हम 1 by 1 करेंगे, इनको वापस फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, रोज़ाना हम इंशाल्लाह 2 पेजेस का काम करेंगे। ठीक है, तो इन सब को रखें और अभी जो कर रही हैं आप वो वाला पेपर कर लें, बाकी सब हम फोल्डर में रख देते हैं वापस। ये ना इसके अंदर रख देते हैं, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। इधर भी तो है। मम्मा मुझे ये नहीं करना चाहिए करना। अच्छा, ये भी सब रखें। ये गिफ्ट बैग भी इनकी टीचर ने खुद ही बनाया है माशाल्लाह से। और ये सब बच्चों को ग्लोब मिली है, ये ने।
और ये छोटा सा पज़ल मिला है। सारा होमवर्क और बुक्स मैंने इस फोल्डर में वापस रख दिया है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। विंटर वेकेशंस को एंजॉय कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।